जय हिंद दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि संख्या और संख्यांक किसे कहते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में स्थानीय मान। स्थानीय मान की परिभाषा, स्थानीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी संख्या में। तो आइए देखते हैं पहले स्थानीय मान का परिभाषा। कह रहा है किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल आपको ये हो गया आपका स्थानीय मान का परिभाषा कि किसी संख्या के प्रत्येक अंक के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, जिसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल एक दे रखा है। कह रहा है संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है 3477 में क्या करना है, दोनों सात का स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करना है। देखते हैं 3477 में दोनों सात का स्थानीय मान क्या आता है। 3 4 7 7 कह रहा है इसका हमें क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, ये जो हमारा 3 है हजार के स्थान पे है, यानी 3 × 1000 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3000 प्लस इक्याई दहाई सैकड़ा, ये जो हमारा 4 है सैकड़े के स्थान पे, यानी 4 × 100 यानी 400 प्लस इक्याई दहाई, ये जो हमारा 7 है दहाई के स्थान पे है, यानी 7 × 10 यानी हो जाएगा आपका 70 प्लस ये 7 इकाई के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा 7 × 1 यानी 7। तो क्या हो रहा है, ये डेफिनेशन सेम इस पे काम कर रहा है। देखिए कैसे कह रहा है किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। अब देखिए 3477 में ये भी 7 है और ये भी 7 है, दोनों 7 है, लेकिन इस 7 का मान अलग आ रहा है और इस 7 का मान अलग आ रहा है। देखिए इसमें अब मैं ज्ञात कर दिया हूँ 3477 का स्थानीय मान। अब इसमें देख रहे हैं कि इस 7 का मान ये इकाई के स्थान पे है, इसका केवल 7 आ रहा है इसका मान, लेकिन इस 7 का मान ये दहाई के स्थान पे ये भी 7 है, लेकिन दहाई के स्थान पे तो इसका मान 70 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इसी से डेफिनेशन बना है कि किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन्हीं भी संख्याओं को लेकर के उनसे बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कोई भी 4 अंक या 2 अंक 3 अंक लेकर के और उनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 4 5 7 और 8 कह रहा है इससे सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अगर इससे हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब जब भी आपको दे दे कि 4 5 7 8 या कोई अंक दे दे 3 2 5 कोई भी अंक दे दे और कहे इससे 4 अंकों की या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको केवल घटते क्रम में लिख देना है। क्या करना है, घटते क्रम यानी अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देना है। अब जैसे मान लीजिए 4 5 7 8 है, अब घटते क्रम जब भी लिखा जाता है, घटते क्रम में अंकों को लिखा जाता है, तो हम सबसे पहले बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बाएं ओर सबसे बड़ा जो अंक होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके दाएं जस्ट उससे छोटा, फिर उसके दाएं उससे छोटा, और ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, अंकों को हम अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजा लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 4 5 7 और 8 से मिलकर सबसे बड़ी संख्या लिखने का एक तरीका देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो मैं यहाँ लिख दिया 8, मैं इसको काट दिया आपके समझने के लिए। अब देखिए यहाँ जो बचा है इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 7 है, मैंने क्या किया इसको लिख लिया, मैं इसको काट दिया। फिर इसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है बाबू, 5, तो मैं यहाँ लिख दिया 5, अंत में बचा आपका 4, लिख देंगे 4।
ये होता है संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में लिखने का तरीका। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में। देखिए 8 7 5 4 है कि नहीं, इस तरह से सजा दिए और ये मिल भी गया कि 4 5 7 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 8754। इससे बड़ा संख्या नहीं बन सकता है 4 5 7 और 8 से मिल करके, इससे बड़ा संख्या नहीं बन सकता है। अब कहें कि सबसे छोटी संख्या, जब भी आपसे सबसे छोटी संख्या 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या याद करिए। इस स्थिति में हमको क्या करना है कि इसी संख्याओं को क्या करना है, इसी अंकों को हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको सजा देना है। तो जब भी बढ़ते क्रम लिखा जाता है तो सबसे बाईं तरफ सबसे छोटा अंक लिखा जाता है, फिर उसके जस्ट दाहिने उससे जस्ट बड़ा लिखा जाता है, फिर उसके जस्ट दाहिने उससे जस्ट बड़ा लिखा जाता है। तो इस तरह से संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, आरोही क्रम में सज जाते हैं। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटा है हमारा 4, मैं यहाँ लिख दिया 4, क्योंकि मैं इसको पहले से काट चुका हूँ। अब ये 4 मान लीजिए मेरा लिखा गया। इसमें सबसे छोटा कौन हमको दिख रहा है 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे 5। फिर इसमें सबसे छोटा 7 हो गया 7, अंत में बचेगा हमारा 8, इसको लिख देंगे 8। तो देखिए 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गया। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकता है, 4 5 7 और 8 से मिलकर नहीं बन सकता है इससे छोटी संख्या। तो फाइनली हमको मिल गया 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये मिल गया 4 5 7 और 8 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मान लीजिए कि आपको दे दे इसमें शून्य, ये तो शून्यतर संख्या है जिसमें शून्य नहीं है, अगर ऐसी संख्या दे दे जिसमें शून्य हो, उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 4 0 2 5, कह रहा है 4 0 2 5 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद करिए। तो जब भी इसे कह दे बड़ी संख्या जब भी इससे ज्ञात करना होगा तो कुछ नहीं करना है, इसको हमें घटते क्रम में लिख देना है। और घटते क्रम में मैं आपको अभी बताया कि इधर सबसे बाएं तरफ सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा ऐसे दाहिने तरफ लिखते चले जाते हैं। तो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर देखेंगे 5 तो लिख दिया मैं। अब देखेंगे ये जो संख्या अंक बचे हुए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो हम देख रहे हैं 4 है, तो मैं यहाँ लिख दिया 4, इसको काट दिया। फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है 2, तो मैं यहाँ लिख दिया 2। फिर अंत में बचा हमारा 0, मैं यहाँ लिख दिया 0। तो ये मिल गया आपका 4 0 2 और 5 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि 4 0 2 और 5 से मिलकर बनने वाली छोटी संख्या, देखते हैं छोटी संख्या कैसे बनेगा। जब भी कहे छोटी संख्या ज्ञात करने का तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 0, मैं अभी बताया यहाँ कि क्या करना है, जब भी कहे छोटी संख्या तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो देखिए मैं बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ 0, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 5, लेकिन ये मेरा हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 0 सबसे बाएं तरफ है। अब इस स्थिति में ये संख्या 3 ही अंक की मानी जाएगी, केवल 245 से माना जाएगा, ये 4 अंक का नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। अगर आप इस स्थिति इस जैसे लिख देंगे, जैसे इसको मैं बताया हूँ कि जब भी छोटा अंक लिखना होगा तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, अगर जिसमें 0 हो उसको ऐसे लिख देंगे तो ये आपका गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये केवल शून्येतर के लिए है। इसमें क्या करना है, जिसमें 0 आ जाए उसको ऐसे नहीं सजाते, इसको लिखते हैं पहले। इसमें देखेंगे 0 को छोड़कर सबसे छोटा जो होगा उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे। जब छोटी संख्या ज्ञात करना होगा और जिसमें इसमें 0 भी है तो 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा होगा उसको बाएं तरफ सबसे पहले लिखेंगे। तो 0 को छोड़कर इसमें सबसे छोटा हमारा 2 है, तो हम 2 को यहाँ पहले लिख लेंगे। इसके जस्ट बाद, बाएं से जस्ट बाद दूसरे स्थान पर हम 0 को रखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 0। अब इसमें देखेंगे कि अब 0 और 2 ये तो दोनों हमारा लिखा गया, अब बचा ये 2, ये 4 और 5, इसमें कौन सबसे छोटा है, तो हम देख रहे हैं 4 है, तो हम 4 को लिख देंगे। अंत में हमारा बच गया 5, तो हम लिख देंगे 5। तो ये हमारा सही होगा। जहाँ 0 वाली स्थिति आएगी वहाँ बाएं से 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके जस्ट बाद दूसरे स्थान पर 0 को लिखेंगे, तब बाकी संख्याओं को वैसे लिखते जाएंगे बढ़ते क्रम में। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दे, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कह दे 3 0 8 और 2 से बनने वाली बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो हम आसानी से लिख देंगे
मान लीजिए बड़ी संख्या कह रहा है, तो इससे 4 अंकों की बड़ी संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इन अंकों को हम अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हम 8 देख रहे हैं, 8 को लिख दिया, फिर 8 खत्म, 8 लिख दिया। अब बचा क्या बाबू, 3 0 2, इसमें सबसे बड़ा 3, मैं 3 लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, उसके बाद 0। तो ये हमारा बड़ी संख्या हो सकता है। इसमें कोई यहाँ इसमें शून्य को यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो अगर शून्य को यहाँ करके मैं लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया 8 3 और 0 2, तो 8302 हो रहा है। इससे भी बड़ा हो सकता है 8320, इसलिए हमारा 8320 होगा। और आप सोच रहे हो कि यहाँ 8 के जस्ट बाद शून्य क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए अगर 8 के जस्ट बाद मैं शून्य लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, देखिए 8032 हो गया। ये 8320 है, तो जाहिर सी बात ये अधिक है, हमको सबसे बड़ा बनाना है तो यही होगा। तो ये हो गया हमारा 3082 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो यहाँ क्या होगा, जब भी छोटी संख्या कहें तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, शून्य को छोड़कर जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले बाएं तरफ लिखेंगे। तो इसमें शून्य को छोड़कर सबसे छोटा 2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके जस्ट बाद हम शून्य को लिख लेंगे, तब बाकी संख्याओं को फिर हम आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 और 0 तो मैंने लिख लिया, इसके बाद 3 और 8, ये हो गया हमारा 3082 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी 4 अंकों या 5 अंकों की कितना भी अंकों का बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना होगा, अगर वो शून्येतर संख्याएँ हैं यानी शून्य उसमें नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे, जब भी बड़ी संख्या लिखना होगा तो उसके अंकों को क्या करेंगे, हम घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे। और जब छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, उस सभी अंकों को बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे और हमको छोटी संख्या मिल जाएगी। यदि ऐसी संख्या आ जाए जिसमें शून्य भी शामिल हो, तो उस स्थिति में बड़ी संख्या में तो वही नियम काम करेगा, हमको क्या करना है, घटते क्रम में लिखते चला जाना है, बड़ी संख्या मिल जाएगी। लेकिन जब हमको छोटी संख्या प्राप्त करना होगा तो पहले शून्य न लिख करके शून्य को छोड़कर शून्य के अलावा जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हम शून्य को लिखेंगे, अब फिर बाकी संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ भी दिखा दिया हूँ, 4 0 2 और 5 से मिलकर बनने वाली बड़ी संख्या, 3 0 8 और 2 से मिलकर बनने वाली बड़ी संख्या 8320, और 3 0 8 2 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2038। 2 उसके जस्ट बाद में शून्य लिखा हूँ, उसके बाद 3 तब 8। थैंक यू।